मैं बहुत सारे हम पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ, स्पेशली फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ। इसमें से कुछ फॉर्मूले एमटीजी में भी नहीं है, ठीक है। वो n इंटू एन माइनस वन वाला जो भी फॉर्मूले मैंने एक्स्ट्रा लिखे थे वो नहीं है, इसलिए नोट्स अच्छे से बनाओ। सर हमें 3.1 सॉल्व करना था क्या? नहीं नहीं, सर आप जो 3.1 फोटो सेंड करते हो ना वो लाइन वाइज नहीं होती है, मतलब मतलब एक के बाद एक नहीं आती है, किधर भी आ जाती है, लास्ट फर्स्ट में फर्स्ट की लास्ट में। हाँ सर, मैंने भी तो बुक में वैसे ही लिखा है, फिर सर उल्टा मुझे नहीं वो पता चला कि आपने ऐसा होता है क्या? सर मैंने बुक में देखा तो फिर आप क्या करो, डालिए ना फोटोज। नहीं मैंने एक्चुअली सीक्वेंस में कंफ्यूज ही हो रहा है डाले। ना आई हैव सर। आप जब भी हम करते हैं ना से लिखते जाइए तो आपको भी नहीं कंफ्यूज होगा। एक्चुअली मैं जब सेंड करता हूँ ना तो मुझे सारे फोटो सीक्वेंस में ही दिखते हैं सेंड करने के हाँ बाद। सर, हम लोग भी जब जब सेंड करते हैं ना पेजेस होते हैं तो सीक्वेंस से हम लेते हैं और फिर वो आगे पीछे हो जाता है हमारे भी उसके पेजेस। सर अच्छा, वो सिर्फ कल ही हुआ था सर सर, उससे पहले वो आप जो फर्स्ट टाइम नोट्स भेजे थे ना इस लेसन के, तभी ऑर्डर वाइज ही थे, सिर्फ कल ही वैसे हुआ था सर। ठीक है। सर वो पहले जो सेंड होता है ना वो हो जाता है पहले। हाँ, आया ध्यान में मुझे। तो ठीक है, अभी मैं एक एक फोटो भेजूंगा वन बाय वन। वैसे भी 5-6 तो रहते हैं एक दिन के। ऑल राइट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में हमने कहाँ तक आए थे? डेफिनेशन वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स, है ना? सर वो एटोनेशन हटाइए ना सर, एटोनेशन हटाइए ना। हटा दिया आप बेटा। बोर्ड पे पढ़ाने वाले थे ना सर? नहीं सर, मेरे इसमें अभी भी वो दिख रहा ही है। आप चाहे तो बेटा लॉग आउट होके फिर से, मतलब मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन हो जाओ। ओके सर। ठीक है। कल सर हमने डेफिनेशन का नंबर क्या लिखा था रे सर आप आखिरी का? बोर्ड पर कब पढ़ाने वाले? बोर्ड यस पर सर। जब मैं परभनी पहुंचूंगा तब। आई एम गोइंग टू सर आज टीच। और 25 जून है सर, आपने बोला था सर। अच्छा, इसको याद रहता है, बहुत अच्छा। ठीक है, मैं अ, आज एक मिनट रिकॉर्डिंग। सर मतलब आप तो कल पहुंचने वाले थे, तो अभी आप बाद में अभी नहीं जाने वाले क्या कल सर? ओके, नेक्स्ट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। ये दो डेफिनेशन हमने देख लिए थे, डेफिनेशन नंबर 9 एंड डेफिनेशन नंबर 10। ये सब लोगों ने इसके नोट्स लिखे होंगे। नाउ डेफिनेशन नंबर 11, रेगुलर पॉलीगॉन्स, एंड डेफिनेशन नंबर 12, irregular polygons. Regular polygons means all those polygons whose all sides and all angles are equal. एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा लिखेंगे, all sides and all angles are equal. ऐसे पॉलीगॉन को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अभी अगर मैंने रेगुलर ट्राइंगल ड्रॉ किया तो इसके तीनों साइड इक्वल आएंगे, सो दैट विल बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। और उसके तीनों एंगल भी इक्वल आएंगे, ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। ओके, that is equilateral triangle. If I draw a quadrilateral, it will be a square. So all four sides equal and all angles will be equal, 90 degree each. पेंटागन में भी अगर हमने ऐसे किया तो पांचों के पांचों साइड इक्वल आएंगे और इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल आएंगे। अभी हम उसका एक फॉर्मूला भी देखने वाले हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करना है। How to find out interior and exterior angle of a regular polygon, that we will see now. वो फॉर्मूला आगे आने वाला है। तो अभी हमें फिलहाल पेंटागन का इंटीरियर एंगल पता नहीं है कितना आता है,
बट वी विल डिराइव अ फॉर्मूला ओनली, तो उससे डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा पेंटागन, हेक्सागन, इनका जो रेगुलर पेंटागन है उनका इंटीरियर एंगल कितना रहता है. सो दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल इज कॉल्ड एज इक्विलैटरल ट्राइंगल. दिस इज अ स्क्वायर. और फिर यहाँ से आगे जो है उनका नाम नहीं बदलता, सर दे आर कॉल्ड ये एज इंटीरियर पेंटागन, एंगल का हेक्सागन एक्सेट्रा. जो बस एक ही चीज यहाँ पे मेजर का एक्स्ट्रा आ गई है. एक मिनट से पॉइंट कंप्लीट हो. ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, इतना याद रखो. और इरेगुलर पॉलीगॉन में ऐसा नहीं होगा. ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स मे नॉट बी इक्वल. ओके. मतलब यस सर. हम ऐसा बोल लिखेंगे यहाँ पे ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स नॉट इक्वल. तो फिर आप ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं. ये अलग अलग लेंथ है साइड्स का, so it is called as irregular polygon. of course it is a triangle but it is irregular क्योंकि तीनों साइड इक्वल नहीं है. समझा? चलो बोलो श्रेयस अभी. सर आपने ये इंटीरियर एंगल के फॉर्मूला का टेस्ट में पूछा था ना सर? हाँ हाँ. और शिवम बोलो. सर वो लीनियर इक्वेशन की वो 7th स्टैंडर्ड की रिकॉर्डिंग आप बोल रहे थे ना, वो भेजी क्या? लीनियर इन इक्वेशन भेजा है ना ग्रुप पे? नहीं भेजा सर, है वो डाउट वाले डाउट आप बोले थे ना सर, हाँ आपने सर डाउट आपने में Yes. भेजा है. ऑलरेडी सेंड किया है. ग्रुप अच्छे से देखा करो. मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप पे बहुत कुछ आता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स का ग्रुप अलग ही कर देता हूँ मैं, और उसके ऊपर भेजते जाऊंगा लिंक सारे. ओके. इरेगुलर हाँ पॉलीगॉन्स, सर. ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स मे नॉट बी इक्वल. जैसे समझो मैंने रेक्टेंगल लिया, तो रेक्टेंगल में सारे साइड इक्वल नहीं है, सारे एंगल्स इक्वल है, दैट इज ऑल राइट, बट साइड्स आल्सो शुड बी इक्वल. ये दोनों कंपलसरी, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स. एंड मींस कंपलसरी. ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल. ये हुआ रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन. अभी जब हम इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करने से पहले आपको ट्राइंगल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. You should know about the triangles nicely, and that was taught in the previous class. You can go through, revise those concepts about the triangle. Now the actual topic will start. Our NCERT book, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में अब तक हमने क्या देखे? ये सारे 11 डेफिनेशंस देखे, 12 डेफिनेशंस. अब तक पूरे डेफिनेशंस ही देखे हमने. सर some एंगल important पढ़ना हमारे definitions. लिए जरूरी क्यों है? क्या? Why the angle is needed? Why the angle is needed? सर आपने अभी बोला ना कि ट्रायंगल वो इम्पोर्टेंट है, पहले उस कंसेप्ट से रिवाइज करो, तो उसके लिए पूछ रहा है. एंगल नहीं, ट्राइंगल. ट्राइंगल इसीलिए पता होना जरूरी है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो है वो दो ट्राइंगल से बनता है, तो उसके कारण आपको Not ट्राइंगल triangle की sir. I said angle. एंगल. ओके. व्हाई द एंगल्स आर इम्पोर्टेंट? एंगल का एप्लीकेशन आप आपके रियल लाइफ में बहुत ज्यादा करते नहीं हो जनरली, लेकिन इफ यू बिकम that particular, if you go in those particular professions, you will use, say for example, you go in mechanical field or you are making some vehicles, so particular angles may, if you go in construction, road construction, house construction, if you go in the air flight, तो वहाँ पे एंगल बहुत मैटर करता है. आपको पता है कि अगर एक फ्लाइट In फ्लाई banking कर रहा of है, road also. यस, रोड कंस्ट्रक्शन, इसीलिए मैंने बोल दिया. आपको पता है अगर फ्लाइट आपका जब एयरपोर्ट से हवा में उड़ने लगता है,
तो अगर थोड़ा सा 1 डिग्री एंगल भी शुरू में अगर थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो उसका डेस्टिनेशन ही चेंज हो जाता है। मतलब उसने 90 डिग्री में टर्न लिया तो वो लंदन को पहुंच जाएगा, और 89 डिग्री में टर्न लिया तो वो दूसरे कंट्री में पहुंच जाएगा। सो इनिशियल एंगल ऑफ टर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी फिलहाल हमें ये सारे मैथमेटिक्स में कंसेप्चुअल लेवल पे ही बताया गया। दिट इज ऑल कंसेप्चुअल लेवल। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स करके आता है, जो कि डायरेक्ट ग्रेजुएशन में आता है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको उसका एप्लीकेशन एक्चुअल मिल जाएगा। बट आई टोल्ड सम एग्जांपल्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंगल्स के। यस सर, और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना सर, मीन हाँ। सर आपने अगर कोई फॉर्मूला लिख के दिया तो सर उसका एप्लीकेशन मेजर अगर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए तो वो फॉर्मूला पे ही बेस होता है सर, बट हमें पता नहीं चलता सर वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। Yes, so that needs proper understanding of the subject matter. वो जनरली ऐसा फिजिक्स में होता है। आपको पता होगा कि आप जब भी वर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको फॉर्मूले पता रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता रहता कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। और विचार तो यहाँ वहाँ पे आपको आदत ऐसे डालना चाहिए कि as soon as you read the question, you should convert the question into the symbol. सिंबल में कन्वर्ट करो क्वेश्चन को। जैसे आपको पता होगा कि पिछले क्वेश्चन में मैं हर बार एक एक लाइन पढ़ता था और उस लाइन को इक्वेशन में कन्वर्ट करता था। सो एज सुन एज यू रीड द क्वेश्चन, कन्वर्ट इट इनटू सिंबल्स। इसका मीनिंग क्या है समझो। फॉर एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल है ये। आपको बोला गया कि फाइंड डिस्टेंस। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बच्चों जैसा है, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको थोड़ा पता चल। फाइंड डिस्टेंस इफ स्पीड इज दिस मच एंड टाइम इज दिस मच। वेरी सिंपल फॉर्मूला, वी नो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। लेकिन एज सुन एज यू रीड द क्वेश्चन, जैसे आप फाइंड डिस्टेंस पढ़ते हो, वहां पे लिखने का डिस्टेंस डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्पीड को आप यस से डिनोट करते होंगे, तो यस इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे लिखो 10 डिस्टेंस, स्पीड, टाइम टी इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 2 आवर्स। तो ऐसे आपको क्या करना चाहिए, एज सुन एज यू रीड द क्वेश्चन, कन्वर्ट इट इनटू सिंबल्स। देन फ्रॉम दोज सिंबल्स व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पे देखो कि मुझे यस और टी पता है, डी फाइंड करना है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ऐसे तो हमेशा सिंबल में कन्वर्ट करो, क्योंकि फॉर्मूला सिंबल में रहता है। So please use this way. Whenever you read the question, always convert it into symbols. Okay. Quadrilateral में angle sum property. Now here I want to give one option to everyone. Before I discuss quadrilateral chapter, do you want me to teach all of you the whole geometry from basics? कि डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ा। नो सर, पता है सर। सर मेरे सर नहीं, ज्योमेट्री टोटल डिस्कस करो सर, टोटल बेसिक यस सर, यस सर, सर जो Yes, नए sir. स्टूडेंट डिटेल पढ़ाओ सर। सर इससे- क्वाड्रिलेटरल डिटेल सर आप वोटिंग लो सर, वोटिंग। सर न्यू स्टूडेंट्स का कुछ नहीं है सर, तो ये तो स्कूल में बचपन से ही सिखाते हैं ना। नहीं हाँ, ऐसा सर। नहीं रहता, क्योंकि क्या है मेरा। हाँ सर, टोटल सिखाओ सर। हाँ सर, टोटल सर। ओके प्लीज मत। हाँ सर, वैसा होता है सर। ठीक है, आपने नहीं Yes, बताया sir. होता तो फिर भी मैं यही करता। डोंट वरी। ठीक है। सो नाउ सर आई फिर वांट आप टू रिकॉर्डिंग लेक्चर भेजिए ना उसका, बेसिक्स का। डिस्कस द ज्योमेट्री फ्रॉम द बिगिनिंग। ऑफ कोर्स we can save the time by hearing the listening the recorded lectures also, जो पिछले साल मैंने 9th स्टैंडर्ड को पढ़ाया है। फ्रॉम बेसिक आई टॉट देम ज्योमेट्री। तो वो लेक्चर सुन के भी आप ज्योमेट्री। हाँ बोलो। हाँ सर, उससे जिन लोगों को नहीं चाहिए उनको भी नेक्स्ट पता चलेगा, और जिनको नहीं पता फिर वो रिकॉर्डिंग लेक्चर सुन लेंगे ना सर। हाँ बोलो बेटा। नो बट आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू
I want to teach it in the live class. Okay. आप मानो या ना मानो, क्योंकि मैथ्स का पूरा सर वो 50% रिकॉर्डिंग बहुत बोर होता है सर, वो रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता सर उतना। 50% Okay. part of maths is about geometry, so I have to teach it from basic. Okay, चलो सब लोग सुन लो सर अभी. मतलब इसके नोट्स भी निकालो। Yes, you will have to write the notes. अभी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल ये चैप्टर फॉर टाइम बीइंग वी विल पॉज. ओके, एंड वी विल डिस्कस द ज्योमेट्री इन डेप्थ पहले, और उसमें मैं कवर कर रहा हूँ. सबसे पहला है इसमें ज्योमेट्री का जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ, पहले पॉइंट्स के बारे में, दूसरा सब टॉपिक रहेगा अबाउट द लाइंस, थर्ड विल बी अबाउट एंगल्स, फोर्थ विल बी अबाउट ट्रायंगल्स, फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल्स. तो उसमें हमारा वाला चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा. एंड सिक्स्थ विल बी सर्कल्स. सर हम आप ही इसकी पीडीएफ भी भेजोगे ना, मतलब आप जिसमें से पढ़ाने वाले हो? Yes, yes, I will send the हाँ सर PDF भेजो। to solve the questions as a practice. इसका मैं PDF भी भेजने वाला हूँ. मैं इसीलिए पढ़ाना चाहता हूँ कि आपके बैच का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है. ऑल ऑफ यू आर इंटेलेक्चुअली वेरी क्वालिफाइड स्टूडेंट. जनरली मैं नहीं पढ़ाता हूँ ज्योमेट्री, मैं 9th स्टैंडर्ड में ही ये सारी चीजें पढ़ा देता हूँ. I don't teach in 8th standard generally, but I want to teach to all of you. The reason is I want you to learn it 1 year before only. All of you are very intellectually good students. आपका बैच स्पेशली. यस सर, 1 ईयर पहले ही सीख लिया तो बाद में 9th का टाइम बच जाएगा सर। हाँ, इन 9th सर स्टैंडर्ड हमें इजी भी इजी भी लगेगा. और दूसरा पॉइंट है कि अगर समझो थोड़ा सा सिलेबस 10 दिन से लेट भी खत्म हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. 9th स्टैंडर्ड में वो फास्ट कवर हो जाएगा. Okay, so the first thing is the number one topic is points. Points के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. The geometry begins with the point. Okay. चलो सबसे पहले geometry. आपको पता है geo means earth, metry means measurement. So when I say geometry, measurement of the earth, actually ये literal meaning है इसका, earth का measurement. बट इसका और डिटेल में ऐसा मीनिंग है कि मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ. ओके, मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ. सो इट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्री. जनरली इन ज्योमेट्री वी हैव in our mathematics up to 10th standard we have these 6 सब टॉपिक्स. ये 6 सब टॉपिक रहते हैं. आपको पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल. दैट्स ऑल. इसके बाहर कुछ भी नहीं है. ओके, सो पहला है पॉइंट्स. नाउ बिफोर आई प्रोसीड, ज्योमेट्री जब डिस्कवर हुआ तो वहां पे 3 डायमेंशन में उसका डिस्कवरी हुआ. पहला था 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 0 डायमेंशन. 0 डायमेंशन मतलब इट इज अ पॉइंट. 1 dimension means it is a line. 2 dimension means it is x-axis as well as y-axis. 3 dimensions means it has x-axis, y-axis and z-axis. अभी इसका मीनिंग क्या है देखो. ज्योमेट्री में 0 dimension means it is a point. Point is dimensionless quantity. 1 dimension means it has only the length, capital L. 2 dimension means it has length as well as breadth. 3 dimension means it has length, breadth as well as height. ये तीनों dimension. Okay. So इतने dimensions में geometry discover हो चुका है. So 0 dimension is a point because point का हम कभी भी जब definition लिखते हैं. Now let us discuss the definition of point. जब भी हम definition लिखते हैं तो वो फिक्स डेफिनेशन नहीं है. दिस इज जस्ट हम कभी भी पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते. वैसे मैंने लिखा वहां पे डेफिनेशन, बट दिस इज नॉट द वे टू डिफाइन पॉइंट. क्योंकि अगर मैंने आपको बोला कि क्या ये पॉइंट है, देखो अभी ये कितना बड़ा दिखाई दे रहा है.
मैंने उसमें से कुछ पार्ट हटा दिया और बोला कि अभी ये पॉइंट है क्या, तो क्या हुआ, पहला पॉइंट मैंने बहुत ही थिक ड्रॉ किया था, फिर उसमें कुछ पार्ट रिमूव करके छोटा हो गया, कुछ पार्ट रिमूव करके इरेजर से रिमूव करके वो छोटा हो गया, फिर से छोटा हो गया। आर ऑल दिस पॉइंट्स, तो सारे के सारे तो पॉइंट्स है, लेकिन उसका डायमेंशन कोई फिक्स नहीं है। पॉइंट का लेंथ कितना है, पॉइंट का ब्रेड्थ कितना है, पॉइंट का हाइट कितना है, ये हमें पता नहीं है। सो देयरफॉर पॉइंट इज डायमेंशनलेस, इसीलिए पॉइंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन जनरल डिस्कशन में हम पॉइंट को ऐसे लिखते हैं, सो इसीलिए मैं डेफिनेशन वर्ड रब कर देता हूँ। वी कैन नॉट डिफाइन द पॉइंट, but yes, we can say point is a dot drawn by a sharp pencil on a paper. Okay, this is the way we may say point is a dot drawn by sharp pencil on a paper. दूसरा सर ये हम हुआ स्मॉलेस्ट डॉट भी कह सकते हैं ना सर? शार्प पेंसिल मतलब, हाँ आप स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं। नेमिंग, we denote points by capital letters. Okay, for example, समझो एक पॉइंट है, इसको मैं बोलता हूँ A, so it is point A. दूसरा पॉइंट है, उसको नाम दिया कैपिटल P, like this. We denote points by capital letters. तीसरा पॉइंट इज, हम चाहे तो नंबर भी देंगे इस नोट्स को ताकि आप अच्छे से याद रख पाएंगे। पॉइंट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। पॉइंट हैज नो डायमेंशन, ऐसा भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। पॉइंट हैज नो डायमेंशन। नो डायमेंशन मीन्स ब्रैकेट में हम लिखेंगे नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। डायमेंशन मतलब ये तीन चीजें, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट द पॉइंट। ठीक सर है, तो शार्प पेंसिल से जो छोटा का छोटा पॉइंट है, वो डॉट है, वो ड्रॉ करो, उसको हम बोलेंगे पॉइंट। हाँ बोलो। सर बट पॉइंट इज लाइक अ सर्कल, सो हम सर्कल को भी मीन सर्कल डिफाइन कर सकते हैं ना सर? Yes, we can also say like that. A circle whose radius is 0 is called as point circle. वो सर्कल चैप्टर में मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे वो नहीं आएगा। A circle whose radius is 0 is called as point circle. चलो अभी वो आया है, अभी ये भी लिख देता हूँ। A circle whose radius is 0. अभी 0 रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करना मतलब ड्रॉइंग अ पॉइंट ओनली। ओके, is called point circle. अभी उसको पॉइंट सर्कल बोलो या फिर सिंपली पॉइंट बोलो, दैट इज अ सर्कल ऑल्सो एंड पॉइंट ऑल्सो, बट इट्स रेडियस इज 0, उस सर्कल का रेडियस 0 है, तो ऐसे भी आप बोल सकते हो। सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट पॉइंट। नाउ सम इम्पोर्टेंट नोट्स। नोट नंबर 1, अगर मैंने आपको एक पॉइंट दिया and if I ask you how many straight lines will pass through this point, can anybody tell? Infinite. Infinite. Very good. So we write from a point, infinite lines can pass. इसका ये डायग्राम यहाँ पे, एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैंने आपको 2 पॉइंट दिए तो इसमें से दोनों पॉइंट में से साइमल्टेनियसली कितने लाइंस पास होंगे? One. One. Okay, so only one line can pass through 2 points simultaneously. ये सारे क्वेश्चन जो है ना ओलंपियाड में या फिर बहुत सारे इसमें पूछे जाते हैं। सो लेकिन बहुत सिंपल पॉइंट्स है, आपको पहले से पता भी होंगे। से दिस 2 पॉइंट्स आर ए बी, इसमें से एक ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट,
Now if I draw 3 points, how many lines can pass? 0. At a time, how many lines can pass? सर तीनों में से या फिर कौन से भी दो इससे? Simultaneously all 3 points. सर 0. सर अगर linear होगे तो जीरो Hmm. सर। सर अगर वो ट्रायंगुलर डॉट शेप में होगा तो सर 3 लाइन्स हो जाएंगे, और अगर सर वो स्ट्रेट नहीं। होगा तो दो। What I am telling, सर what I am ट्रायंगुलर में asking, होगा तो एक भी नहीं जाएगा ना सर। हाँ सर, See. ट्रायंगल में 0 और स्ट्रेट हो गए तो 1। from all सर 3 ट्रायंगुलर points, 3। from all 3 points, we will get only one line if they are collinear points. Okay, एक ही लाइन पे अगर वो पॉइंट्स है तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. So you will get only one line, and if they are non collinear तो तीनों पॉइंट से पास होने वाला एक भी लाइन नहीं मिलेगा. समझ में आ रहा है? Simultaneously, सर simultaneously ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. Simultaneously from 3 points, यहाँ पे one line can pass if they are collinear, and 0 line can pass if they are non-collinear. Please bear with my handwriting. मेरा handwriting बहुत ही गंदा है. Simultaneously from 3 points, one line can pass if they are collinear points. तीनों points अगर collinear है तो एक line pass होगा तीनों point में से. Simultaneously word के ऊपर ध्यान दो. और तीनों points अगर non collinear है ऐसे, so then 0 lines will pass. Okay. और इसके अलावा हमने वो जो शॉर्टकट देखा है कि अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और उसमें से कुछ कोलिनियर है और दो पॉइंट से एक लाइन हमें पास करना है, तो वो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे जनरली मैं नोट में लिख के देता हूँ, चौथा और पांचवा पॉइंट. मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला वो था n into n minus 1 upon 2, this we have already discussed, and second one is n into n minus 1 by 2 minus m into m minus 1 by 2 plus 1. ये दो फॉर्मूले आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं. That I don't want to discuss now. उसमें हमने already 2 lectures spend किए. So this was the discussion about the points. Has everyone understood? यस सर। यस सर। Okay. Sir, please send the photo. Surely. Photo I will send. Next, सर 1 by 1 now second, lines. Can you define line? Set of Sir, line points. is Set joining of of many points. points when two points extend the infinity by both sides, then it is called line. Okay. Very good. देखो, अगर मैं ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स लेता हूँ और इनको ज्वाइन कर देता हूँ तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है. अगर मैं ऐसे पॉइंट लेता हूँ और इनको सबको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ तो मुझे कर्व्ड लाइन मिलता है. तो लाइन के भी 2 टाइप रहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन Sir, और एक कर्व्ड लाइन. ठीक है. तो स्ट्रेट लाइन, हमें जनरली आदत है कि लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, हमारे दिमाग में वही फिट है. देयर इज आल्सो सेकंड टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज कर्व्ड लाइन. sir, हाँ बोलो. sir, third line में sir line segment भी मिल सकता है ना? नहीं, लाइन सेगमेंट पॉसिबल नहीं है कर्व्ड लाइन में. ठीक है. तो सेट ऑफ पॉइंट्स extending indefinitely either straight or curved.
either straight or curved direction is called as line. नीचे it has two types. Number one, straight line. Number two, curved line. ठीक है, ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया. Generally now in geometry we shall discuss the straight line only, and henceforth please remember, whenever I use a word line, we will always say that, we need not say that it is a straight line. Always henceforth please remember कि line means straight line. इसके बाद अभी मैं कभी भी line जब बोलता हूँ तो याद रखना straight line. कर्व्ड लाइन कभी भी वर्ड, मतलब कर्व्ड लाइन इसीलिए हम भूल गए हैं, ज्योमेट्री वालों ने ये बता दिया बुक में कि लाइन मीन स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए कर्व्ड लाइन के बारे में कोई बताता नहीं. तो कर्व्ड लाइन हमें जनरली 11th स्टैंडर्ड में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शंस. तो उसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, दोज भी डिस्कस लेटर इन 11th लेवल. अभी फिलहाल स्ट्रेट लाइन ही हमें डिस्कस करना है. ठीक है. फिर लाइन का एक पार्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज रे. पता है ना सबको? यस सर. Yes, sir. So ray is a part of line, a part of a straight line extending in only one direction. फिर भी straight line के बारे में एक चीज बताना जरूरी है कि it extend indefinitely in both directions. Okay, यहाँ पे हम arrows denote करते हैं. So these arrows represent that it is extending in both directions indefinitely. All right. And ray will extend only in one direction. ठीक है. So part of line which has one end point. एक मिनट. See, don't worry, we will complete this whole part within very less time. आपको लग रहा होगा कि ज्योमेट्री में इतना सब कुछ डिस्कस करना है, lines, triangles. I will complete within 2-3 lectures only, so don't worry. Part of line which has only one direction, which extends in only one direction. सर Okay, हमारी संडे को टेस्ट है क्या? इसका डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं. रे we will see in the Sir. next lecture. अभी सर हमारी आपको टेस्ट है होमवर्क के क्या लिए मैं संडे पीडीएफ को? भेज दूंगा. इस संडे को फिजिक्स बायो का टेस्ट है. होमवर्क के लिए मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना. वो पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन पॉइंट का जो भी हमने डिस्कशन लिया है. सर नोट्स नहीं निकालने. यस. ओके सर. सर इसके नोट्स नहीं निकालने क्या? Yes, you need to write down. I will send the photos also.